हेलो एवरीवन। तो हम लोग यूनिट नंबर 10 को कवर कर रहे थे एमपीपीएससी की, जिसमें मैंने अभी तक आपको लेक्चर 4 तक सब कुछ जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ट्राइब वाला सेक्शन एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड विद द ट्राइब, जो यूनिट 10 का फर्स्ट टॉपिक में दे रखा है। और इस लेक्चर के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ट्राइब से एसोसिएटेड, वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यदि आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो आई विल सजेस्ट कि आप वहां पे जाएं और जाके एक बार देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एसोसिएटेड विद द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो डेफिनेशन एंड प्रोविजंस एसोसिएटेड विद एसटी विच इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 366। ठीक है, हमें कैसे भी करके इस आर्टिकल को याद रखना है। आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25, जिसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन किया है एज अ ट्राइब or the tribal community or a part of group within under article 334 to be scheduled tribe for the purpose of this constitution। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी आर्टिकल के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन किया है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये कौन सा आर्टिकल है, 366। ठीक है, अब 366 एकदम अच्छे से डिफाइन नहीं करता है, वो ये बोलता है कि वो वाली ट्राइब्स को हम शेड्यूल ट्राइब मानेंगे जो आर्टिकल 342 के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो दो आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 एंड आर्टिकल 342। अब आर्टिकल 342 कहता है इट प्रोवाइड फॉर specification of tribe and tribal community which are deemed to be for the purpose of the in the relation with the state or UT। ठीक है, तो इसके अंदर भी नॉर्मली दे रखा है कि कौन सी ट्राइब्स जो कि है शेड्यूल ट्राइब होंगी। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देन आता है एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड विच इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से सेफगार्ड्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 15(4)। अगेन ये किसका पार्ट है, राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास विच इज इंक्लूड एसटी। ठीक है, तो जैसे आर्टिकल हमारा 15 कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज अ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, जिसके अंदर ये बोला है कि कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के भी उसमें। ठीक है, और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ये बोलता है कि स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ दिस बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो आपको कौन सा याद रखना है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स के अंदर 15(4)। देन आता है आर्टिकल नंबर 29। अगेन इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट which talks about प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, तो जो भी माइनॉरिटी ग्रुप है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, एंड दिस माइनॉरिटी ऑल्सो इंक्लूड एसटी। फाइन, देन आता है आर्टिकल 46। अगेन जो आर्टिकल 46 है, इट इज अ डीपीएसपी। और डीपीएसपी क्या कहता है, the state shall promote with special care the educational and economic interest of weaker section of people, in particular to the scheduled tribe, scheduled caste, and protect them from social injustice and all form of exploitation। तो आर्टिकल 46 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेना है जिससे जो भी इनजस्टिस है, जो भी सोशल इनजस्टिस है और एक्सप्लॉइटेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, वो सब कैंसिल हो सके या वो सब हटाया जा सके। एंड जो लास्ट आर्टिकल है वो है 350। 350 क्या बोलता है, द राइट टू कंजर्व द डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड कल्चर। फाइन, so they have right to conserve their language, script and culture. So this is the educational rights which is available to them. Fine, नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल सेफगार्ड्स। तो पॉलिटिकल सेफगार्ड सबसे पहला आर्टिकल 330 के अंदर दे रखा है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एसटी इन लोकसभा, एंड आर्टिकल 332 के अंदर दे रखा है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एसटी इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो 330 एंड 332। ठीक है, फिर आता है 243 जिसके अंदर सीट्स का रिजर्वेशन इन पंचायत। फाइन, आई थिंक इतना सबको क्लियर है। ठीक है, तो दिस आर द पॉलिटिकल सेफगार्ड फॉर द ट्राइबल्स। सॉरी, ये भी सेम रिपीट हो गया है। फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड। तो आर्टिकल 275 के अंदर बोला है प्रोवाइड फॉर द स्पेशल ग्रांट बाय द यूनियन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल 275। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है
मैं बताती हूँ। सबसे पहला हमने देखा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 366, जिसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है, शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया गया है। फिर 342 के अंदर क्या है, शेड्यूल ट्राइब कौन है ये चीज दे रखी है। फिर हमने एजुकेशनल वाले देखे, जिसके अंदर हमने देखा आर्टिकल 29, 15 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 350। ठीक। फिर पॉलिटिकल राइट्स के लिए हमने क्या देखा, रिजर्वेशन वाले आर्टिकल 330, 332 एंड 343। एंड फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन वाले में हमने 375 देख लिया। तो बस आपको ये सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से याद रखना है, और यदि आपको ये याद रह जाते हैं तो आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।